ये कहानी गौरव गुप्ता जी की है। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रमेश लाल। उसके परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी क्योंकि उनकी खेती अच्छे से नहीं चल रही थी। उसी गांव में एक औरत रहती थी जो तंत्र मंत्र की विद्या की साधना करती थी। हमारे गांव में सभी लोग उस औरत से डरते थे और दूर रहते थे। उससे कोई भी बात नहीं किया करता था। लेकिन एक रात हम जब गांव में खेत पर काम कर रहे थे तो हमने देखा कि वो औरत गांव के अंदर आई और रमेश लाल जी के घर पर चली गई। फिर कुछ समय बाद वहां पर एक धमाका सा हुआ। फिर वो औरत रमेश लाल जी के घर से बाहर आ गई। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि इस औरत ने वहां जाकर ज़रूर कुछ किया है। अगले दिन हमने रमेश लाल जी के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर गांव वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो गए। अब कुछ दिन बाद रमेश लाल जी के खेत पे बहुत अच्छी खेती होने लगी और इतना ही नहीं, उन्हें मंडी में बहुत अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे वो बहुत ही धनी बनते गए और सारे गांव वाले उनको देखकर हैरान थे। लेकिन अब कोई भी उनके रुतबे के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। अब कुछ महीने ऐसे ही बीते। उसके बाद एक रात को गौरव लाल जी के घर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए तो देखा कि उनकी बीवी ने छत से छलांग लगा दी है और वो गिरकर मर चुकी है। वहीं वो और उनकी बेटी खड़े हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। गांव वालों ने उन्हें हिम्मत दिलाई, पुलिस को बुलाया गया। उस दिन की घटना के बाद से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी और इतना ही नहीं, उनकी बेटी को भी शरीर पर बहुत सारे छाले पड़ने लगे। जब उनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। तब जाकर उन्होंने सच गांव वालों को बताया। उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने उस तांत्रिक औरत से एक अनुष्ठान करवाया और उस अनुष्ठान की वजह से ही वो इतने अमीर होते गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बदले में उस तांत्रिक औरत को उनकी बीवी और उनकी बेटी की आत्मा चाहिए थी। इसलिए उस दिन उनकी बीवी पागल होकर छत से कूद गई और अब उनकी बेटी भी वो मांग रही थी। उन्होंने कहा कि उनके खानदान पर इस श्राप लगने की वजह यही है और इतना कहकर ही वो परलोक सिधार गए। और उनके जाने के कुछ समय बाद उनकी बेटी को भी बचाया ना जा सका और वो भी परलोक सिधार गई। इसके बाद हमने उस औरत को पुलिस को पकड़वा दिया और कहते हैं कि वो जेल से भी भाग गई और कोई नहीं जानता कि आज वो औरत कहाँ है और पता नहीं किन बेचारे लोगों के साथ इस तरह से कर रही है।